सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो पहले आप पीछे देखिए कैसे मैं यहाँ पहुँचा और क्या यहाँ पहुँच के क्या क्या मेरे साथ हुआ। पहले वो देखिए मैं कैसे घर से चला था, कितने बजे चला और कहाँ कहाँ से मैं होके हुए चंडीगढ़ पहुँचा। क्योंकि टाइटल से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस समय मैं हूँ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में मैं हूँ अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे बैठ के मैं अभी जो पीछे की जो स्टोरी है, पहले आप पीछे की स्टोरी देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको जो आगे की स्टोरी बताता हूँ। सो बैग्स आर रेडी। तो एक बैग ये और एक बैग ये और एक बैग ये और ये आ गया मेरा गैजेट्स बैग जो रेडी हो चुका है। तो टाइम हो चुका है 7:13 और पैकिंग फुल हो चुकी है और अभी 10:30 बजे जो है हमने बस लेनी है और अभी हमें कहीं जाना है। पहले वहाँ पे कुछ 2-4 काम है वो निपटा के फिर उसके बाद जो है वो हम चंडीगढ़ के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। काफ़ी टाइम के बाद, मतलब आप 2017 के बाद या 18 के बाद अब जो है वो कम से कम 4-5 साल बाद जो है वो हुआ है चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तो एक एक्साइटमेंट सी है और बहुत अच्छा सा भी लग रहा है कि चंडीगढ़ का एक बार फिर से ट्रिप हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं चंडीगढ़ के और क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हैं। तो बहुत सारे प्लान हैं चंडीगढ़ में जाके। तो पहले यहाँ से निकलते हैं, काम निपटाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली जो है वो निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए, बस ले ली है। जो है वो लैंड हो चुके हैं चंडीगढ़ में और अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है, गर्मी नहीं है इतनी। और मिलाते हैं आपको एक छोटा सा हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट टाइम, उससे मिलाता हूँ आपको। और देखिए कैसे वो बैग पहन के जो बैठा था। मेरे पीछे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हैं। छोटा सा जो बच्चा है हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। से हाय गुगू एवरीवन। कहाँ पहुँच गए आप? थोड़ी देर में जो है वो कैब आ जाएगी। टाइम हुआ है 6:21 और सुबह 10:30 बजे जो समय धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए निकला था। तो देख लीजिए अभी 6:21 हो रहे हैं। तो पूरा दिन लग गया मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए। गर्मी थी बट चलेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और अभी बस गाड़ी में बैठेंगे और निकल चलेंगे अपने पहले होटल की तरफ। फिर वहाँ पे फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने का देखते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम जैसा भी है। हमारी ऊबर जो है वो आ चुकी है। बैग्स रखते हैं और चलते हैं, इसमें बैठते हैं। सुबह बस में बैठे थे, फिर उसके बाद फिर पूरा दिन भर बस में रहे और शाम को भी कार में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनास में। और धनास में ये बहुत ही
प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है, तो आइए मंदिर में माथा टेकते हैं और लेते हैं माता जी का आशीर्वाद। अपने सिनेमैटिक्स देखे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के थे, तो बहुत सारी अच्छी यादें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी हैं। तो कुछ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आइए आपको दिखाता हूँ कैसे जो हमने अपना टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड किया है और कितना मज़ा आता था यहाँ पे, क्या लाइफ थी हमारी, और आज 4-5 साल बाद कैसी यहाँ पे जिंदगी है। तो वो भी एक समय था। आज यहाँ पे दोबारा आके यादें जो हैं वो ताज़ा हो रही हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे मेरा प्रसाद डाला हुआ है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये था। तो पुरानी यादें जो है से एक बार ताज़ा हो चुकी हैं। तो कुछ और आपको जो है व्यूज़ है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिखाते हैं, और कुछ एक आपके साथ जो कल रात का जो एक्सपीरियंस आपने देख रहे होंगे कि मैंने एकदम से जो ऑटो से उतरा और उसके बाद मैंने आपको कुछ भी नहीं होता, उसके बीच की जो स्टोरी है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में अभी कि हमारे साथ रात को क्या हुआ। तो यहाँ तक की स्टोरी आपने देख ली है कि कैसे मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन आपने देखा कि मैं एकदम जब यहाँ पे पहुँचने के बाद ऑटो से उतरा, उसके बाद सीधा ही डायरेक्ट आपसे जो है वो कभी मंदिर में मिला, कभी कहीं चला। एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था किसी काम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट काम था जो मुझे यहाँ पे निपटाना था। काफ़ी टाइम से इस काम के रिगार्डिंग में कुछ सोच रहा था। इन फ्यूचर आपको जो है वो इसके बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा। तो ये काम मुझे निपटाना था, और यहाँ पे निपटाने के बाद अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ। तो हुआ ऐसा कि जब मैंने ऑटो छोड़ा और ऑटो में के बाद हम होटल के लिए निकले, तो जहाँ पे हम होटल पहुँचे ना, वो जगह इतनी बेकार थी। एक्चुअली मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिर ऐसे बहुत से हेट्स आती हैं कि भाई हाँ किसी हमारे स्पेसिफिक एरिया के बारे में ऐसा बोला गया। तो उस एरिया के बारे में मैं आपको नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना बेकार एक्सपीरियंस और इतना बेकार एरिया मैंने आज दिन तक कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा। और मुझे होटल वालों ने जो मेरे साथ इतना मेरे साथ इतनी बदतमीजी की रात को, और आपको बता दूं कि मुझे 8 साढ़े 8 बजे मुझे अपनी फैमिली लेके मुझे कहीं और किसी कहीं जाना पड़ रहा है। तो मुझे बहुत ट्रबल करना पड़ा उस टाइम पे। सबसे पहले तो इसमें मैं बड़ी गलती मानूंगा ओयो वालों की। ओयो में होटल बुक करने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई। मुझे फ़ोटोज़ में बहुत अच्छा रूम लगा कि मैंने कहा बहुत अच्छा रूम होगा। मुझे लोकेशन का कोई आइडिया नहीं था कि लोकेशन कहाँ पे है। तो जिस लोकेशन पे मैं वहाँ पहुँचा, और जब होटल में मैं वहाँ पहुँचा, तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया वहाँ की लोकेशन को देख के। मुझे इवन कि मुझे जो ऑटो वाला था उसने भी मुझे इतना मिसगाइड किया कि उसने मुझे रोड से कम भी 3 किलोमीटर पीछे जहाँ पे होटल था वहाँ उतार दिया, और मुझे कहा कि आगे जो है वो होटल जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आपको यहाँ से गली से होके जाना पड़ेगा। चला गया, कहीं ना कहीं धक्के खाते वहाँ पे बच्चे के साथ सामान के साथ हम वहाँ पे पहुँचे। और पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि वो होटल वाला हमें कह रहा है कि हम 5 बजे के बाद बुकिंग लेते नहीं हैं और आप लेट हो गए हैं पहुँचने में। कि कस्टमर उनके खड़े थे जो ओयो से बुकिंग करके नहीं आया, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ऐसे रूड बिहेव किया कि आप लेट आए हैं। यार, जब हम बस में हमने बुकिंग की है, हम पैसा दे चुके हैं, और पैसा देने के बाद जो है हम वहाँ पे पहुँच के, हम चाहे रात को 10 बजे पहुँचे या 8 बजे पहुँचे या 12 बजे पहुँचे, तुम्हें पैसे से मतलब है, और मेरे पहुँचने से तो हम पहुँचेंगे। जैसे भी हम पहुँचे उसने बोला नहीं आप करें, इन दी एंड उसने हमें रूम दिया ही नहीं, और हमारा रूम किसी और को चढ़ा दिया कि आप लेट हो गए हैं, आपने चेक इन नहीं किया। तो मैंने भी चेक इन नहीं किया। फिर बस इसी चक्कर में जो है वो हम बहुत ज़्यादा उनके साथ बहस बसाई हुई। फिर वहाँ से ऑटो किया, फिर कहीं हम अपने कहीं पे हम जाके रहे। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। कि कभी सोचा नहीं था। मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम 2008 से लेकर 2018 तक मैंने यहाँ पे टाइम काटा है। तो उस पूरे जिस टाइम में, जिस पीरियड में मैं यहाँ पे रहा हूँ, तो सबसे कि जिससे गंदा एक्सपीरियंस जिसको आप कहते हैं ना, वो मेरा ये था कि मैं यहाँ पे रहा। मैं लास्ट नाइट यहाँ पे आया और मेरे साथ ऐसा हुआ। तो प्लीज़ आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई ओयो में बुकिंग करके अगर जाता है और आपको चकाचौंध वाले कमरे दिखाता है, तो प्लीज़
ओयो से बुकिंग करके सबसे पहले मैं कहूँगा ना ही जाएं। कोई सराएं देख लें, कोई गुरुद्वारा देख लें, या कोई खुद ही जाके होटल परचेज़ कर लें, चाहे वो आपको 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये कम महंगा पड़ेगा ना, बट आपको परेशानी नहीं होगी। तो ओयो के भरोसे ना रहें। तो ये कुछ कहानी थी जो मैंने आपको बताई कि हमारे साथ लास्ट नाइट क्या हुआ। तो अभी यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जो है वो जुड़ी हैं। तो अभी आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप देखेंगे तो जहाँ पे ये मैं ग्राउंड है, तो यहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खेला करता था इस वाले ग्राउंड में, और रनिंग भी किया करता था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो मेरा वेट बहुत बढ़ चुका था। तो पूरा यहाँ पे जो था वो मतलब प्रैक्टिस होती थी। तो यहाँ पे फ़ुटबॉल खेलता था मैं पीछे। मैं 2007-8 में जब जॉब करता था तो वहाँ पे मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ मिलना है, तो आपको भी उनके साथ मिलाऊंगा। और एक छोटी सी रीयूनियन टाइप का कुछ एक ऐसे कुछ है। तो आइए आपको कुछ यहाँ के सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। और कल का कुछ ऐसा है कि कल कुछ और भी आपके लिए मज़ेदार आने वाला था। नेक्स्ट ब्लॉग में वो चीज़ आपको दिखने को मिलेगी। तो तब तक जुड़े रहिए। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं भाई, बड़े बड़े लोग। मुझे भी बोल रहे हैं कैसा मेरा बच्चा। ये है हमारी आज की कैब, जो इस मैडम ने हमें हायर कर लिया, हमें किडनैप कर लिया इस लड़की ने, है किडनैप कर लिया ना। और यहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ चुके हैं। हेलो कैसा भाई, कैसा। और एक ये देखिए बड़े बड़े लोग यहाँ पर। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये है सैमुल और ये है अर्चना। ये मेरी गरीबी के आज भी हम गरीब, ये कौन सा बड़े अमीर हो गए हैं। लेकिन मेरी लाइफ के मतलब कि बेस्ट पार्ट है ये। 2008 से लेके आज दिन तक दोनों मेरा बेस्ट पार्ट है। हमने बहुत अच्छा बुरा टाइम जो है ना एक दूसरे के साथ देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज कितने 5 साल बाद 5 साल बाद 2018 में मैं और सैमुल मिले थे। उसके बाद हम दोबारा नहीं मिले, छोड़ के चले गए थे दोनों के दोनों। हाँ, दोनों गंदे लोग हैं। हाँ, इसी बात पे लाइक करें, फॉलो करें। इसने सारा ये लड़की ना इतनी गंदी है, इसने सारा कूड़ा ना यहाँ फेंक दिया। देखो यहाँ फेंका इसने कूड़ा। मामा और भांजी का प्यार देखिए कैसे आते ही गोदी में ना। और देखो सैमुल, ऐसा भी नहीं है कि तुझे स्ट्रेंजर फील कर रही है ना, है ना। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं तुझे कितने टाइम से जानती है। हाँ, हम पहुँच चुके हैं सुखना लेक में। और पानी का लेवल देखिए आप कितना ज़बरदस्त। लड़की की और इसकी पिद्दू की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। क्या बहुत मज़ा आ रहा है। खा जाओगे सारी ये? अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो अभी हम आ चुके हैं कटानी ढाबा में, खरड़ में। तो चलो यहाँ पे पहले यहाँ पे ये करते हैं लंच, और फिर सैमुल के घर जाएंगे, सैमुल की मम्मी से मिलेंगे, और फिर उसके बाद है लेडी, क्या बोलते हैं उसको? लेडी फिंगर, पापड़ी। पता नहीं यार, पंजाबी में फुकने। हमारे देसी भाषा में इसको बोलते हैं भूपड़े। और इस लड़की को देखो यहाँ पे फुल मस्ती। अब हमने खाना खाया और खाना इतना टेस्टी था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। सो थैंक यू सो मच इन दोनों को कि इन्होंने इतना बहुत अच्छा खाना अरेंज किया था। और मुझे तो ऐसा फीलिंग है, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि जहाँ पे भी जा रहे हैं, पर
बहुत बढ़िया है यार, बहुत दोनों के साथ बहुत अच्छा मिल के लगा। अब जा रहे हैं हम डायरेक्ट सैमुअल के घर, सैमुअल की मम्मी से मिलने। अगर वहाँ पे सैमुअल की मम्मी से नहीं मिले ना इस बार, तो बस समझ लो कि फिर खत्म, फिर दोबारा तुम चंडीगढ़ नहीं आ पाओगे। अभी रिसेंटली मुझे इतनी डांट पड़ चुकी है सैमुअल की मम्मी से कि तो जितनी बार भी चंडीगढ़ आता है, शादी होने के बाद भी तू दोबारा नहीं आया, उसके बाद बेटी होगी तब भी नहीं आया, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मिलने जरूर जाऊंगा। हमारा ये कैब ड्राइवर जो है आज का, ये बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, ये किराया ज़्यादा नहीं इन द एंड में। चंडीगढ़ में जो है अब गाड़ी चलाना बहुत ही टफ हो गया है। अब यहाँ पे आप चोरी से भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखिए जगह जगह जो है वो कैमरे लग गए हैं। तो यहाँ चल रहा है मेरे भाई का गाना, और ये इसकी फैन हो चुकी है कि बोलते तेरा भाई बहुत अच्छा गाना गाता है। भाई कॉपीराइट मत देना प्लीज। पर्सन यहाँ से अलविदा कहते हुए, ओके भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मिलते हैं सून, जल्दी मिलेंगे केरला ट्रिप से पहले। ओके बाय, और बाय कर दो, चलो हाई फाई कर दो, और नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे जरूर जरूर। और बहुत अच्छा लगा मिलके तुमसे। चल टेक केयर गाइस, Soon. प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल और करो enjoy। सो फाइनली अपने रूम में जो है वो पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत सारे गिले शिकवे भी थे जो कि कम हो गए। थैंक यू सो मच अर्चना, और थैंक यू सो मच सैमुअल, जो तुमने मतलब इतना मुझे हेल्प किया चंडीगढ़ में घूमने का, और यहाँ तक कि रूम प्रोवाइड करवाने का। अब देखो इसको, देखो लड़की को कॉफ़ी के पाउचेस लेके घूम रही है। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। ठीक है जी, बिल्कुल जैसा इसने कहा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा, तो प्लीज़ ये ब्लॉग तो आपने देखा है, लेकिन नेक्स्ट जो ब्लॉग है ना उसको भी देखना मत भूलेगा। तो वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो लाइक मत करिए। हाँ, और अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, करिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शिवा, बू।